भाई इतनी मेरी एनर्जी हो रही है तुम करा दे भाई। अरे धर्मेंद्र का इसका फोटो बहुत है 1935 से 2025 है स्पीड में लगे नहीं ये मुझे खड़ा लग रहा है। हाँ ये लग रहा है वीडियो में लग रहे हैं। हाय गाइस, हम हमारे अपने शहर कैथल में हैं। आज कुछ लोगों को प्रवीण जी को जानकारी दे, पंडित जी को बढ़िया चीज बताओ। भाई ये हमारा जो कैथल है ये हमारा जिला बना हुआ है। नहीं पुरानी बात है पंडित जी को ताजा बात बताओ। ताजा क्या बात है? कुछ ताजा आने दर्शकों को चलते चलते आगे ये सड़क का आनंद लुभान जो भी है उठाते रहेंगे भाई और अपने ये हमारी कैथल सिटी एक ऐसी सिटी है जो हरियाणा के अंदर जानी पहचानी सिटियों में से नाम आता है कैथल का। यहाँ के लोग बहुत ही सुंदर और सहदिल स्वभाव के लोग होते हैं। पहली बात आती है कैथल। कैथल का नाम क्या पड़ा है? मैंने सुना जब तक मैं आया हूँ मैंने कपिस्थल, मतलब ये एक हनुमान जी की भूमि मानी जाती है इधर। बिल्कुल मानी जाती है भाई। तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहोगे? विकास जी, यहाँ की भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पे लोग अपने दिल की भावनाओं के साथ खेलते हैं। नहीं, मजाक चलता रहेगा, मजाक चलता रहेगा। अपनी दिल की भावनाओं को इस तरह से यूज करते हैं किसी का भला करने के बारे में। नहीं पंडित जी आप थोड़ा ना किसी रास्ते से डाइवर्ट हो गए। मैंने कहा कपिस्थल। कपिस्थल, हाँ मतलब कपिस्थल एक बहुत वर्ड में अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, गहरा राज इसके अंदर। बहुत से राज हैं भाई इसके अंदर। यहाँ पे एक तीर्थ भी है कपिस्थल तीर्थ, जहाँ पे स्नान करने से लोग। ये जो अपना नया बस स्टैंड बना हुआ है कैथल, ये करनाल चौक के नियर बाय, तो वहाँ पे का हनुमान मंदिर है सामने, पार्क हनुमान वाटिका। हाँ वो हमारे वहाँ पे लिखा हुआ है मेन गेट पे कपिस्थल। भाई विकास भाई वहाँ पे कपिस्थल का मंदिर है। हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पे इसलिए स्थापना की गई है क्योंकगे यहाँ पे बहुत सालों पहले सतयुग के अंदर हनुमान जी स्नान करते थे कपिस्थल तीर्थ के अंदर, जो आज भी हमारे कैथल में मौजूद है, जहाँ पे लोग हनुमान जयंती के अंदर स्नान करते हैं और बाबा बजरंगबली के आगे अपने जीवन के बारे में अरदास करते हैं, अपने बिजनेस कारोबार और धन की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हमारे शहर कैथल का कैथल नाम पड़ा था कपिस्थल की वजह से। और दूसरी बात यहाँ के लोगों की भावनाओं की, यहाँ के लोगों की भावनाएं आस्था से जुड़ी रहती हैं। यहाँ के लोग पूजा पाठ कर्म अपने हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। चलो पंडित जी, चलो आपको बहुत अच्छी बात बताई है, दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। चलो एक बात और बताइए, जो ये हनुमान जी के भगत होते हैं जो गंठा प्याज लहसुन के परहेज रखते हैं, उसके बारे में आप क्या राय देना चाहोगे? देखो विकास जी, ये तो वैसे तो आप अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, आस्था होती है। प्याज है जो प्याज को आप हरियाणवी भाषा में गंठा बोलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। सब्जियों में भी जातियां होती हैं। हाँ बिल्कुल होती है, होती है। हाँ बिल्कुल होती है, पता है। वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में प्याज को वो माना गया है, एक मांसाहारी चीज मानी गई। हाँ सुनी मैंने भी है। एक प्याज और लहसुन को मांसाहारी चीज मानी गई है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। कोई भी हम कार्य करते हैं हमारे हिंदू धर्म में, जैसे जागरण हो गया, हवन हो गया, इसमें यूज नहीं किया जाता है। आपने देखा भी होगा, आपने अपने घर पे भी देखा होगा, हाँ, लोगों के घर पे भी देखा होगा कि जैसे कि हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं अपने घर में, हम उसमें यूज नहीं करते। तो ऋषि महर्षियों का ये कहना है, अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, अगर हम उसके अंदर प्याज और लहसुन का यूज करते हैं तो हमारा वो कार्य सफल नहीं माना। सिद्ध नहीं होगा, मानता नहीं होगा इस चीज में। जैसे कि जागरण है, हम उसको पूरी रात बैठ के सुन तो लेते हैं, उस पे अमल भी कर लेते हैं। जागरण के बाद आरती से पहले तारा रानी की कथा सुनाई जाती है।
जब तक वो कथा हम नहीं सुनेंगे संपूर्ण, जब तक हमारा जागरण संपूर्ण नहीं होगा। अच्छा, कंपलसरी होती है चीज है, ये चीजें कंपलसरी होती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी। दर्शक हमसे और बेहतर तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से बताइए आप। और दूसरी बात ये तो हमें भी नहीं पता कि हम कर्म का, हमें जो कर्म कर रहे हैं उनका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किसी को नहीं पता आने वाले कल के बारे में। कल क्या होने वाला है। कर्म फिलोसफी होती है ना, वे हमारे पूर्व निर्मित या पूर्व निर्धारित होती है, जीवन से संबंधित हमारे पिछले जन्म होते हैं। पिछले जन्म के जो कर्म पुण्य पाप होते हैं ना, वो इस जन्म से जुड़े रहते हैं हमारे। बिल्कुल, जो हम आज मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, या ऐशो आराम कर रहे हैं, या एक मतलब दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं या सुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, वो हमारे कर्म फिलोसफी है। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे उसका फल हम आज भुगत रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है। तो वही बातें हैं, इस जन्म में अगर हमें मानव जुनी में जन्म मिला है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मानव जुनी का मतलब ये होता है। नहीं पंडित जी, अपनी एक बात चल रही थी, हम मनुष्य जीवनी के ऊपर। मनुष्य जीवन हमें तभी मिलता है जब हम अपने अच्छे कर्मों से, हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छे कर्मों से किसी की का दुरुपयोग नहीं करते। अच्छे कर्म का मतलब क्या होता है विकास जी, कि अच्छे कर्म ये नहीं होते हमने किसी का बुरा नहीं किया, कि हम अपने हिंदू धर्म पे या कोई भी इंसान का कोई भी धर्म है उस पे अटल है, यही सिर्फ अच्छे कर्मों का मतलब यही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छे कर्मों का मतलब ये होता है जैसे निर्धन को धन बांटना, भूखे को भोजन कराना, साधु की सेवा करना, और अपने माता पिता की सेवा करना। सबसे बड़ा क्या होता है, जिसने हमें जन्म दिया है यानी अपने माता पिता। कई बार जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती हैं, कई हमारी समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जन्म तो लिया है, उनका जन्म ऐसी जगह पे हो गया, ऐसी संगत में हो गया, दारू मांस मदिरा, वहां पे वो चीज चलती हो। लेकिन उन लोगों ने, मैं आपको ही बता देता हूँ, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म तो ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे लोग मांस मिट्टी सब कुछ यूज करते हैं। लेकिन वो धीरेन्द्र शास्त्री क्यों बना? धीरेन्द्र शास्त्री इसीलिए बना, उसके कर्म अच्छे हैं। पंडित जी पता क्या है, अगर हम ज्यादा इन में जाएंगे ना अंदर, वाद विवाद, लोग कुछ इसके अंदर जाते हैं, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी। नहीं, वाद विवाद अलग चीज है। आपने नाम लिया धीरेन्द्र शास्त्री, मैं बिल्कुल नहीं मानता उसको। देखो, हम इसलिए नहीं मान रहे, हम ये नहीं कह रहे कि वो भगवान है, वो टॉपिक नहीं है। हम उसके कर्मों को तो देख रहे हैं ना, इतनी पहचान बनाई है उसने समाज में, अंदर से वो जो भी कुछ हो, इस चीज का हमें किसी का मन नहीं पड़ सकते भाई तरसेम भाई। हम अमल किस चीज पे करते हैं? जो हमें सामने दिखता है, और उसी पे करना चाहिए। हाँ सही बात है। एक इंसान के अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म भी हैं, तो हमें बुराइयों को छोड़ के उसके अच्छे कर्मों के साथ चलना चाहिए, ताकि जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं वो विचलित ना हो। जो हमारा मन है वो अच्छे कर्मों की तरफ बढ़े, न कि उसकी बुराइयों की तरफ। अगर हमारा मन उसकी बुराइयों की तरफ जाएगा तो उसमें और हम में फर्क क्या रह गया? ये चीज मानने वाली है और अपने जीवन में अमल करने वाली भी है। मैं तो अपने दर्शकों से यही दुआ करूंगा कि अगर किसी इंसान में हमें एक कण भी, बोले तो एक पल भी, अगर किसी की अच्छाई दिखे, वहां से उठा लो उसको, खींच लो, तो उसकी अच्छाइयों पे चलने का प्रयास करें।
न कि उसकी बुराइयों पे। अगर हम धीरे धीरे अपने जीवन में ये सब चीजें यूज करने लगे तो एक ना एक दिन हम दुनिया के वो सफल इंसान बन जाएंगे कि हमारी समाज में ये कहेंगे लोग, हाँ उसको देखो वो कितने अच्छे कर्म कर रहा है, हमें भी उस जैसा बनना है। तब जाके हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे परिवार का तब जाके कल्याण हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा सभी से कि सुबह उठिए, जल्दी उठिए, सुबह प्रातः काल से पहले स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद अपने प्रभु, जो भी अगर किसी को जिसको मर्जी कोई भी मानता हो, कोई भी इष्ट देवता हो अपना, उसका गुणगान करिए। इष्ट देवता समझते हो काश भाई क्या होता है? अपना आराध्य देव, इष्ट देवता अपना आराध्य देवता होता है जिसको मानते हैं, जिसकी हम सबसे ज्यादा नाम लिया जाता पूजनीय है, मानते हैं जिसको ज्यादा। हाँ, उसको कहते हैं। इष्ट देव का आह्वान करिए। उसके बाद जो भी अपना कार्य आरंभ करना है, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले पूजा पाठ उसकी जरूर करें, फिर अपना कार्य करें। और सबसे पहले ये कार्य करने से पहले अगर कोई कर सकता है तो श्री गणेश जरूर करिए। श्री गणेश करने से हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो श्री गणेश करने से वो कार्य सफल होता है। आपने देखा भी होगा विवाह शादियों हवन जो भी है उसमें हम सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं, गणेश जी को बुलाते हैं कि हे गणपति महाराज हमारे घर आइए, हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य को सफल करने का आदेश दीजिए। तो श्री गणेश की पूजा इसीलिए सबसे पहले की जाती है क्योंकि गणपति महाराज को वरदान है मां सरस्वती से कि आप जहां पे भी जाओगे सबसे पहले आप पूजे जाओगे। सबसे पूजने की तो वो तो शिव ने अवतार दिया था, शिव ने वरदान दिया था भाई। अच्छा। सरस्वती माँ ने ये वरदान दिया था इसको कि आप जहां भी जाओगे सबसे पहले वहां पे कार्य कभी अनर्थ नहीं होगा। रुकेगा नहीं काम, मतलब अनर्थ का मतलब वहां पे कार्य खंडित कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले गणपति जी का आह्वान किया जाता है। जितना हमें पढ़ा है, सुना है ऋषि महर्षियों से, बुजुर्गों से, उतना ही हम आपको बता पाएंगे। अगर आपको इससे ज्यादा कुछ से गणपति जी के बारे में पता हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो तो आप जरूर अपनी राय जरूर दें। कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। इस वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें ताकि हम अपने हिंदू धर्म को और बढ़ावा दे सकें और अच्छी सी अच्छी बातें आपके साथ डिस्कस कर सकें और आगे हम अपने भी एक पहल रख सके किस चीज के बारे में। कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें और आप हमारा एक छोटा सा परिवार है।